बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। जुम्मे और हफ्ते वाले दिन यानी 27 और 28 तारीख को एक बड़ी अहम मीटिंग हो रही है OIC की। और ये वो मीटिंग है जो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी जब कश्मीर के ऊपर भारत ने जुल्म किया था, जब 370 को ख़त्म किया था, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा ज़ोर लगाया था, बड़ी कोशिश की थी कि स्पेशल मीटिंग बुलाई जाए। OIC के जो ममालिक हैं मेंबर, उनके वज़राए ख़ारजा का एक मीटिंग बुलाई जाए और फिर कश्मीर के एजेंडे के ऊपर स्पेशली उस पर बात की जाए। लेकिन सऊदी अरब नहीं माना और कुछ और अरब ममालिक नहीं माने, जिसकी वजह भारत का इन्फ्लुएंस था, भारत का दबाव था और उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से अगस्त में जब एक साल मुकम्मल हो गया, अगस्त 2020 में, क्योंकि 2019 में भारत ने ये जुल्म किया था कश्मीर में, तो 2020 में जब एक साल मुकम्मल हो गया तो 6 अगस्त को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि जनाब अगर OIC ये नहीं कर सकती तो जो ममालिक ये करना चाहते हैं हम उनका एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, ताकि हम कम से कम कश्मीरियों के लिए और कश्मीर के लिए आवाज़ तो उठाएं। तो इस पर सऊदी अरब नाराज़ हो गया था। फिर मनाने के लिए भी यहाँ से बड़े बड़े लोग गए थे और तब से लेकर अब तक हमारे ताल्लुकात सर्द और गर्म चल रहे हैं। इस वक्त सऊदी अरब की हालत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद वो फंसे हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान को ऐसा लगता है कि उनके वारंट गिरफ्तारी इशू हो सकते हैं जमाल खशोगी कत्ल केस के अंदर। उनको यह लगता है कि आने वाली हुकूमत जो बाइडन की ईरान के साथ मुआहिदा करेगी न्यूक्लियर और उसकी पाबंदियां ख़त्म करेगी, जिससे सऊदी अरब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लिहाजा वो पाकिस्तान के साथ अभी हालात तो ख़राब नहीं कर सकते, लेकिन कश्मीर पे फिर भी वो बात करने पे बिल्कुल तैयार नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा गुस्सा किया जब मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इस एजेंडा के ऊपर कश्मीर नहीं है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, और फॉरेन यानी अब ये फॉरेन ऑफिस ने ये किया, सॉरी, अब उसमें पाकिस्तान टुडे के अंदर जो खबर छपी है वो ये है, फॉरेन ऑफिस स्नब्स रिपोर्ट्स ऑफ एब्सेंस ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट फ्रॉम OIC मीटिंग एजेंडा। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि कश्मीर का इशू नहीं है OIC की जो मीटिंग हो रही है उसके एजेंडा के ऊपर। ये 47वां इजलास है जो फॉरेन मिनिस्टर्स का होता है OIC का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 57 मुसलमान मुल्क इसके मेंबर्स हैं, ज़्यादातर अरब ममालिक हैं, मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, दीगर अफ्रीकन ममालिक भी हैं, सेंट्रल एशिया के मुल्क भी हैं, एशियन मुल्क भी हैं, बहुत सारे ममालिक इसका हिस्सा है, मुसलमान ममालिक 57। तो ये जो ममालिक ने मुलाकात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। अब इस मुलाकात में इस दफ़ा ये नाइजीरिया में हो रही है और इस मुलाकात के लिए कश्मीर को एजेंडे पर नहीं रखा गया, ये खबर दी गई। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने गुस्सा किया, लेकिन मैं अब OIC का जो अकाउंट है उसके ऊपर चला गया और वहां जाके मैंने एक एक लफ्ज़ पढ़ा है, कहीं पे कश्मीर का लफ्ज़ मुझे नज़र नहीं आया। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो इन्होंने एलामिया जारी किया था कि जो जनरल सेक्रेटेरिएट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये अनाउंस कर रहा है कि इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन will held the 47th session of the Council of Foreign Ministers in Niger's capital नियामी। नियामी जो है नाइजीरिया का कैपिटल है, वहाँ पे ये 47वां इजलास होने जा रहा है OIC का 27 और 28 नवंबर 2020 को। और यूनाइटेड अगेंस्ट, इसका जो टॉपिक है, इस मरतबा का जो उन्वान है, जो थीम है, वो उन्होंने बताया वो ये है, यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। यानी उन्होंने लिखा कि मुत्तहिद हो जाएं दहशतगर्दी के खिलाफ, अमन और तरक्की के लिए। ये इस दफ़ा का मौजू है। और उसके बाद इन्होंने लाइन से बहुत सारे इसके साथ लिखे हैं कि और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर बातचीत होगी। तो वो मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक जो इसमें बताए गए हैं कि 47th सेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर वो बात करेंगे। वो एजेंडा की आइटम में बता रहे हैं कि सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग अफ्रीका साहेल स्टेट्स मेंबर्स ऑफ OIC। अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में उन्होंने कहा ये हमारे एजेंडे के ऊपर होगा कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं और सिक्योरिटी के खास तौर पे चैलेंजेस हैं, उनके इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर हम करेंगे। फिर उन्होंने एक और एजेंडा बताया, लाइन से बता रहे हैं, फिर इकट्ठे भी बताए हैं। और एक और एजेंडा उनका जो है पॉलिटिकल, ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर and other issues related to science and technology, the media and the implementation process on the OIC plan
ऑफ एक्शन 2025, इस पे भी बात करेंगे। ये भी उनके एजेंडे में, यानी हम मईशत के ऊपर बात करेंगे, कल्चर के ऊपर बात करेंगे, सकाफत के ऊपर, सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, मीडिया के हवाले से बात करेंगे, और जो प्रोग्रेस हुई है उनके ऊपर, और 2025 का एक विजन है उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा एजेंडे के अंदर रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं उनका इशू भी है। ये बर्मा के मुसलमान हैं, इन पर बहुत जुल्म होता है। ये वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं है, इनको पानी में फेंक दिया जाता है और ये पानियों के अंदर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं। ये कश्तियों के ऊपर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं। दुनिया की मजबूर तरीन कौमों में से एक कौम बताया जाता है रोहिंग्या के, यानी बर्मा के या म्यांमार के वो मुसलमान जिनको रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं, ये वो हैं। इनको तैयब उर्दगान मिलने भी गए थे, कराची के अंदर इनकी कुछ आबादी रहती भी है, पाकिस्तान के शहर कराची में। तो वो कह रहे हैं इनके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इंसाफ लेना है, और जो सिविलाइजेशन, कल्चरल एंड रिलीजियस डायलॉग प्रमोशन करनी है इनके लिए, तो इनको भी हम रोहिंग्या के मुसलमानों के ऊपर भी बात करेंगे ओआईसी के इस सेशन में। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं प्लेस्ड ऑन द एजेंडा ऑफ दिस ईयर CFM सेशन सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ, वो ये बता रहे हैं एक्सप्लेन्स इज अ लिस्ट इश्यूज ऑफ कंसर्न टू द मुस्लिम वर्ल्ड इन एडिशन टू द फलस्तीनियन कॉज, यानी जो फलस्तीनी कॉज है उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। वो ये कह रहे हैं द फाइट अगेंस्ट वायलेंस, तशद्दुद के खिलाफ जंग की बात करेंगे, एक्सट्रीमिज़म और एंड टेररिज्म, इस्लामोफोबिया एंड रिलीजियस डेफेमेशन। वो ये कह रहे हैं इस्लामोफोबिया पे भी बात करेंगे, रिलीजियस डेफेमेशन पे भी बात करेंगे, दहशतगर्दी पे भी बात करेंगे, अस्करियत पसंदी पे भी बात करेंगे, शिद्दत पसंदी के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इनके पूरे एजेंडा के अंदर कहीं भी मैं पढ़ता चला आ रहा हूँ, कहीं पे मुझे नज़र नहीं आया कि कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो। क्या वहाँ जुल्म नहीं हो रहा? क्या वहाँ बदतरीन कर्फ्यू नहीं लगाया गया? क्या वहाँ के लोगों को दबाया नहीं गया? उनके ऊपर जबर नहीं किया जा रहा? क्या कश्मीर के लोग आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे? क्या वहाँ शहादतें नहीं हो रही? क्या 1 मिलियन की फ़ौज ने उस पूरे इलाके को एक कैद खाने में तब्दील नहीं किया हुआ? वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ इलाका नहीं है? सब मुसलमानों को पता है, लेकिन इसको एजेंडा के ऊपर रखा नहीं गया। अब फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का कह रहा है कि जी रखा गया है, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैं ओआईसी के अपने अकाउंट के ऊपर जाके इन तमाम खबरों को पढ़ के आपको तस्दीक कर रहा हूं कि यहां पे कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब इसमें जो भारतीय मीडिया है वो बगले बजाएगा भी, क्योंकि उनको ये लगता है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि कश्मीर नॉट ऑन ओआईसी मीटिंग एजेंडा इन अपेरेंट स्नब टू पाकिस्तान को स्नब किया गया है। और सऊदी अरब का उन्होंने कहा, ख़ास तौर पे यहाँ पे बोला उन्होंने कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने तनकीद की थी तो उसके बाद से अब तक वो इसमें कामयाब नहीं हुए। तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा जो अहम मसला रहता है वो कश्मीर का ही रहता है। यानी जब शाह महमूद कुरैशी साहब जाएंगे तो 100% वो कश्मीर के ऊपर बात करेंगे। हो सकता है उनकी मदद से कुछ दीगर ममालिक भी कश्मीर के ऊपर बात करें, तुर्की बात कर सकता है, मलेशिया बात कर सकता है, दीगर ममालिक कुछ और हमारा साथ दे सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसको एजेंडा में शामिल हम क्यों नहीं करवा सके, और भारत ने इसको एजेंडा में शामिल नहीं होने दिया, वो क्यों कामयाब हो गया? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो आपके अरब ममालिक हैं उनको मुसलमानों से और उम्मत मुस्लिमा से लेना देना कुछ नहीं है। उनके सारे मामला फायदे और नुकसान के मुताबिक हो रहे हैं। यानी इसराइल का वजीर आज़म अपना जहाज लेके घुस गया सऊदी अरब में, और वहां जाके उसने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, और मोहम्मद बिन सलमान ने उससे मुतालबात किए। कौन से? ईरान के खिलाफ। दूसरा कौन सा? तुर्की के खिलाफ। तीसरा कौन सा? कि अमेरिका में मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उसको रोको। तो ये मुतालबात उसने किए मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल से। तो अब मामला बड़ा सीधा है। मैं आपको बताऊंगा इसराइल ने इसमें क्या मांगा और इसराइल को इसमें क्या मिलने वाला है, और ये नेतन्याहू क्यों चल के वहां तक गया अपना जहाज लेकर, जो सऊदी अरब का शहर है नियाम, वहां तक ये क्यों चल कर गया और इसने क्या कुछ अचीव किया है, उस पर हम डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अभी वापस आ जाए कश्मीर के ऊपर। कश्मीर इशू के ऊपर मुसलमान मुल्क पाकिस्तान को बार बार धोखा दे रहे हैं, और इन मुल्कों के अंदर ज्यादातर अरब ममालिक हैं जो पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे। अब ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। जो TRT वर्ल्ड है, ये तुर्की का अखबार है। अगर इंडियन अखबार गलत लिख रहे हैं, गल्फ में कुछ गलत रिपोर्टिंग हो रही है, वेस्ट में कुछ गलत रिपोर्टिंग हो रही है, तो तुर्की पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ठीक बात लिख देते हैं। और उन्होंने ये लिखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन स्नब कश्मीर अगेन, यानी उन्होंने कश्मीर के इशू को दोबारा से स्नब कर दिया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट
डिप्लोमेटिक मीटिंग्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज विल नॉट इंक्लूड अ डिस्कशन ऑन द कश्मीर डिस्प्यूट। जो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर कश्मीर को और कश्मीर के मसले को एक टॉपिक के तौर पे नहीं रखा गया। उसमें इसके ऊपर डिस्कशन या इसके ऊपर बातचीत नहीं होगी। अच्छा, फिर वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है। ये एक और जो है वो मेरे लिए खबर है, वो यहां पे मौजूद है। उन्होंने लिखा, द ओआईसी होस्ट नाइजर टर्न डाउन अ रिक्वेस्ट बाय पाकिस्तान टू डिस्कस द कश्मीर इशू। दिस फॉलोज a discussion earlier this year in which Saudi Arabia also refused Pakistan's request to have Kashmir on the agenda of foreign ministers। इससे पहले सऊदी अरब को भी पाकिस्तान ने कहा था, मिन्नत की थी, उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं मानी और कश्मीर को इशू पे नहीं रखा। और अब नाइजीरिया ने भी टर्न डाउन कर दी है, मुस्तरद कर दी पाकिस्तान की दरखास्त कि आप कश्मीर के इशू को ओआईसी के एजेंडा पर रखें। कितना अनफॉर्चुनेट है और सुनने में कितना बुरा लगता है कि मुसलमानों को मार पड़ रही है और उनको एजेंडे पे ही नहीं रखा गया। वो कैद में जिंदगी गुजार रहे हैं, जुल्म और जबर सह रहे हैं, उनको एजेंडा पर नहीं रखा गया। तो ये अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं और कश्मीर के साथ कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद तो ज़रूर होगा, चाहे कोई मदद करे चाहे ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हक़ का साथ देते हैं हमेशा। और मुसलमानों को जब जब होश आएगी और जब जब ताकत पकड़ेंगे तो वो अपना हक़ हासिल करेंगे। और इस वक्त कश्मीर में जो आज़ादी की तहरीक है वो उस लेवल पे पहुंच गई है कि उसको अब किसी बहुत बड़े सहारे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का सहारा उनके लिए काफ़ी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान उनकी मदद करेगा और ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि हम आज़ादी का सूरज शायद अपनी ज़िंदगियों में ही देख लें। अब एक और ख़बर यह है कि अरब इस तरह के क्यों होते जा रहे हैं, यानी सऊदी अरब में गया नेतन्याहू, अब अगली खबर भी वहाँ से आ गई है। यही नेतन्याहू जो है जिसके भारत से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इन्होंने इसराइल का इन्फ्लुएंस भारत हमेशा इस्तेमाल करता है अरबों के खिलाफ, और अरबों से आजकल इसराइलियों की जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार की पींगें चढ़ी हुई हैं। तो नेतन्याहू ने इस वक्त एक अनाउंसमेंट किया है और उसने ये कहा है कि वो एक तारीखी दौरा करने जा रहा है बहरीन का और यूएई का। सऊदी अरब का तो करके आ गए, वहाँ तो हाजिरी लगवा ली, अब वो जा रहे हैं बहरीन में और यूएई में। और इन दोनों ममालिक में मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पे ये कह दिया गया है कि तमाम होटल्स इसराइल से आने वाले मुसाफिरों के लिए बेहतरीन इसराइली खानों को अपनी डिशेस के जो मेन्यू है उसके अंदर शामिल कर लें फ़ौरन, वरना हम आपको सील कर देंगे। तो इसराइलियों को इतना सर पे चढ़ाया जा रहा है और इस वक्त यूएई के अंदर बहुत सारे ऐसे इसराइली एजेंट बैठे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि आसपास के ममालिक पे इन्फ्लुएंस किया जाए, उनके मीडिया पे इन्फ्लुएंस किया जाए, लोगों को ख़रीदा जाए और ऐसा माहौल बनाया जाए कि इसराइल को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान ममालिक तस्लीम कर लें और ख़ास तौर पे उनका फोकस जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। और अब ये बहुत सारे अखबार के अंदर छपा है कि आने वाले दिनों में जो नेतन्याहू जो तारीखी विज़िट करने जा रहे हैं, दौरे करने जा रहे हैं बहरीन के और यूएई के, जिसको उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है, उसके अंदर बहुत अहम डेवलपमेंट्स होंगी और उसके फ़ौरन बाद आपको कुछ चीज़ें जो है वो मिडल ईस्ट में बदलती हुई नज़र आएंगी। लेकिन ये चीज़ें फ़लस्तीनियों के हक़ में कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि फ़लस्तीनियों की तो बात ही नहीं कर रहा कोई। वो बात कर रहे हैं ईरान की, बात कर रहे हैं तुर्की को दबाने की, वो बात कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाने की। ना वो कश्मीर को एजेंडे पे रखते हैं, ना फ़लस्तीन को रखते हैं, ना किसी और को रखते हैं, और हर दफ़ा कहीं ना कहीं मुसलमानों का पिसा हुआ एक आधा तबका जो है उसको एजेंडे पे रख लेते हैं ताकि मुसलमान होने का एक मंजन भी बेच लें। तो ये है जी इस वक्त मुसलमानों का इत्तेहाद, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, कुछ भी ऐसा नहीं कर रही जिस पे हम फ़ख्र कर सकें और हम ये कह सकें कि मुसलमान एक उम्मत और एक कौम की तरह अपने मिसाइल पे यकजा होकर सोच रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। हमारा फॉरेन ऑफिस हमें कुछ भी कहे, सच्ची खबर तो यही है कि एक मरतबा फिर कश्मीर को OIC के एजेंडा पर लाने में हम नाकाम रहे हैं, भारत कामयाब रहा है, लेकिन इसमें हाथ पाकिस्तान का नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने मेहनत कम की होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ वफा नहीं की उन लोगों ने जिनके साथ हमने बहुत ज़्यादा वफा की है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।